हेलो दोस्तों, सैनिक आरटीआई यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। अब हम चलते हैं अपने अगले पैटर्न पर, सवालों को लेकर चलते हैं। तो अब आगे बढ़ें। तो अगला सवाल हमने कहा, एक वर्ग जिसकी भुजा 18 सेंटीमीटर है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। इसमें जवाब देखें हम थोड़ा सा इसका, हम देखें थोड़ा सा बात करें। वर्ग की भुजा दिया है, क्षेत्रफल पूछा है। वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा वर्ग होता है। तो यहाँ देखिए आपकी भुजा का मान दे चुका है, कितना है भाई 18 है। 18 का वर्ग करेंगे कितना होगा, 18 का वर्ग 324 होगा। कैसे, 18 में 18 गुणा कर दें, 18 में तो ये आ जाएगा, हमें 18 गुणा 18 में कर देंगे तो 8 × 64 4, 8 × 1 = 8, 6 × 14 और ये 8 और 1 जोड़ेंगे से 4 और ये कितना होगा आपका 8 × 4 = 12 3। तो देखो 324 होगा। तो इसका विकल्प कौन सा सही करेंगे, डी सही करेंगे। क्षेत्रफल पूछा आपसे। आगे देखिए दूसरा, एक वर्गाकार प्लेट की भुजा 28 सेंटीमीटर है तो उसका विकर्ण पूछा है। तो अब बताइए कि एक वर्गाकार प्लेट है हमारा, वर्गाकार का प्लेट है, इसकी भुजा कितना दिया हुआ, 28 दिया हुआ आपका। ये भी 28, ये भी 28 होगा। ये भी कर्ण पूछा है इसका जो है। तो देखिए एक बात हम यहाँ थोड़ा सा कर लें कि अगर एक वर्ग की भुजा ए हो तो अगर हम इसका कर्ण निकालेंगे तो कर्ण का जो फार्मूला होता है वो होता है a√2। कैसे होगा, जानते हैं कि अगर एक त्रिभुज देखेंगे तो ABC हमारा एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। और इसमें कर्ण क्या होता है, कर्ण का वर्ग होता है आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो यहाँ से जब करेंगे a² 2a² तो a√2 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर रखेंगे तो a√2 एक मान हमें दिया है कितना भाई, वर्गाकार प्लेट की भुजा तो 28 दिया है तो एक मान 28 कर देंगे। √2 का मान होता है 1.414 और इसका अगर हम गुणा करें तो कितना आएगा भाई, देखिए 28 गुणा 1.414 करेंगे पाएगा इसका वैल्यू 39 ये आ जाएगा 592। अब गुणा करके देख ले, 1.414 में 28 गुणा करेंगे तो यही मान आएगा। तो हम यहाँ पर जो दिया है विकल्प कितना है, देखिए आपका 39, ये सही है आपका। इसमें 2 ही अंक तक लिया है आपका तो इतना आ जाएगा आपका। तो 39.5 में आपका आंसर आएगा, विकल्प नंबर डी सही है। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है आपका, क्या कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल कितना है, 625 सेंटीमीटर है। तो अगर 625 इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है तो भुजा पूछा है, तो जानते हैं हमारा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा को अगर a माने तो a, इसका क्षेत्रफल तुम्हें दिया हुआ है कितना है आपका 625 है। तो बताओ a बराबर क्या होगा, ये रूट में हो जाएगा। रूट का मतलब वर्गमूल होता है और हम जानते हैं कि 625 का जो वर्गमूल होता है वह कितना होता है आपका 25 होता है। और इसका माप किसमें दिया है आपका, मिनी में दिया है। ये क्या होगा आपका यम हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन होगा, 25 मिलीमीटर। आपका विकल्प नंबर सी सही है। हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगले प्रश्न चलते हैं। कह रहा है एक आयत का परिमाप क्या होगा जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर चौड़ाई 18 सेंटीमीटर है। तो देखिए आयत का परिमाप का फार्मूला क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है, तो ध्यान दें 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर लंबाई 1 है चौड़ाई b का है, 2 ब्रैकेट में a + b, तो 2 × देखो ये लंबाई कितना दिया आपका 20 और चौड़ाई कितना दिया आपका 18। इससे हल करें तो 2 × 20 और 28, जो 18 जोड़ेंगे तो कितना होगा 38। और जानते हैं 38 गुना कितना हो जाएगा 76। कितना है आपका किसमें, सेंटीमीटर में, तो लिख देंगे 76 सेंटीमीटर। तो इसका कौन सही है भाई, आपका जो है विकल्प नंबर सी सही है, सी सही है आपका 76 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी लंबाई चौड़ाई क्रम से क्या आपका है 10 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर। तो देखिए क्षेत्रफल पूछ दिया, यहाँ से आयत का क्षेत्रफल पूछा आपसे। तो जानते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई कितना आपका है 10, चौड़ाई कितना है 8, 10 × 8 कर देंगे कितना होगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि लंबाई के सेंटीमीटर चौड़ाई सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका कौन सही है आपका, विकल्प नंबर बी सही है। अगले प्रश्न में चलते हैं। ये क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा
जिसका आधार 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। देखिए एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है आपका, इसमें इसका आधार आपको दिया है, आधार है 10 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई या ऊंचाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो देखिए हम अगर हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ये बराबर होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, ये फार्मूला है। थोड़ा सा बात करें यहां से 1/2 आधार, आधार हो गया 10 और ऊंचाई कितना हो गया 5। हल करें इसे तो कितना होगा, 5 कटेगा 2 5 10, 5 गुणे 5 तो कितना आ गया आपका 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर कौन सही है आपका, विकल्प नंबर बी सही है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। अब आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, तो देखें वो क्या है, पढ़ते हैं। ये है आपका कितना, उस समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा जिसकी भुजाएं क्रमशः 40 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर और 28 मिलीमीटर है, यम में दिया है। तो देखो समबाहु विषमबाहु त्रिभुज दिया आपका, कोई अलग अलग माप की भुजाएं हैं, इसका भुजा का माप दिया है, एक का जो है 40 है, बड़े वाले का माप 40 है, फिर दूसरे वाले का कितना है 20 यम है, यम है, और ये आपका 20 यम है और ये आपका 28 यम है। अब देखिए इसका एबीसी त्रिभुज की बात करें तो देखिए परिमाप का मतलब होता है बाहर की माप, सभी भुजाओं को जोड़ देंगे उसका परिमाप मिल जाएगा। तो जोड़िए 40 + 20 + 28, तो 40 20 60 और उसमें 28 जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 88 हो जाएगा। तो इसका कौन सही है, इसको जोड़ दिया जाए तो 88 होगा आपका, 88 यम, ये इसका आंसर बना। तो इसका कौन सही है आपका 88 यम, ये आपका ये सही हुआ। अगला कह रहा है एक आयत का विकर्ण क्या होगा जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है 3 सेंटीमीटर। देखिए एक आयत है जिसकी विकर्ण की लंबाई पूछा है, इसकी लंबाई आपको 4 सेंटीमीटर कहा है, चौड़ाई आपका 3 सेंटीमीटर कहा है, और ये आपका जो है विकर्ण पूछा है ए बी सी और डी, ये आयत है। तो देखिए 4 हो गया, ये 3 हो गया, मुझे इसको लगाने के लिए हम पाइथागोरस लगाएंगे। इसमें AC स्क्वायर बराबर कितना होगा आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ से करें आप AC स्क्वायर बराबर AB का मान है 4 का स्क्वायर, BC का मान है 3 का स्क्वायर, AC स्क्वायर और कितना होगा 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, AC स्क्वायर कितना हो गया 16 9 25, AC बराबर क्या होगा करनी में 25, वर्ग घटेगा करनी बन जाएगा, और 25 का वर्गमूल कितना आएगा 5, तो AC बराबर क्या होगा आपका 5 सेंटीमीटर। ये आपका जवाब हुआ, ये आपका जवाब हो गया। कौन इसमें सही, सारे सेंटीमीटर नहीं मीटर है, मीटर में है तो मीटर हो गया आपका 5 सेंटीमीटर, पहला विकल्प सही है। ये हमारे सवाल हो गए। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया है। तो जानते हैं कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या πr², जहां r उसकी त्रिज्या है। मान रखें पाई का मान जानते हैं 22/7 होता है, r त्रिज्या तुम्हें दिया है, कितना है r का मान, r की वैल्यू आपको 7 सेंटीमीटर दिया है, 7 रख दें यहाँ से, 7 का स्क्वायर एक साथ कैंसिल होगा, 22 गुणे 7 और 22 में 7 गुणा करो, 7 गुणा के 14, 7 गुणा के 14 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका विकल्प कौन सही है आपका 154, आपका पहला विकल्प सही है। चले अगला देखें। ये कह रहा है कि एक वृत्त का परिमाप क्या होगा, परिमाप पूछा है जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर बोला है। तो देखिए हम थोड़ा सा समझें, वृत्त का परिमाप का फार्मूला ये होता है आपका, पढ़ चुके होंगे क्योंकि क्लास में आपको पढ़ाया गया, इसको देखिए आप। वृत्त का परिमाप होता है 2πr, तो यहाँ से देखिए 2π का मान कितना होता है 22/7, r की वैल्यू कितनी आपकी दी है 14, इसे कैंसिल कर लीजिए 2 हो जाएगा, क्या होगा 2 गुणे 22 गुणे 2 गुणा कर लो, 2 22 गुना 44 गुना कितना हो गया 88, तो ये आपका आ गया 88 सेंटीमीटर। इसका भी विकल्प आपका पहला ही सही है। तो ये हमारा हो गया 10 क्वेश्चन। इसको थोड़ा सा आप देखें, अगर ना समझ में आए तो कमेंट करें। धन्यवाद।